अवतार एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से मैं परम भगवान गोविंदा की पूजा करता हूँ, जो मूल व्यक्ति हैं अद्वैत, अचूक और बिना शुरुआत के। हालांकि वे असीमित रूपों में विस्तार करते हैं, फिर भी वे मूल हैं। और हालांकि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, वे हमेशा प्रकट होते हैं एक ताज़ा युवा। भगवान के ऐसे शाश्वत, आनंदमय और सर्वज्ञ रूपों को वेदों के अकादमिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन वे हमेशा शुद्ध, निर्मल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। BS 5.33 ब्रह्म संहिता अवतारों का वर्णन करती है। दरअसल सभी अवतारों का वर्णन प्रामाणिक ग्रंथों में किया गया है। कोई भी अवतार या अवतार नहीं बन सकता, हालांकि कलयुग में यह फैशन बन गया है। अवतारों का वर्णन प्रामाणिक धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में किया गया है, और इसलिए किसी ढोंगी को अवतार के रूप में स्वीकार करने का जोखिम उठाने से पहले उसे शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए। शास्त्र हर जगह कहते हैं कि कृष्ण भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स अवतार श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 13 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण सभी अवतारों का वर्णन प्रामाणिक ग्रंथों में किया गया है। कोई भी अवतार या अवतार नहीं बन सकता, हालांकि कलयुग में यह फैशन बन गया है। अवतारों का वर्णन प्रामाणिक धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में किया गया है, और इसलिए किसी ढोंगी को अवतार के रूप में स्वीकार करने का जोखिम उठाने से पहले उसे शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए। शास्त्र हर जगह कहते हैं कि कृष्ण भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्रीमद् भागवत 7.10 42 अवतारों और उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए लघु भागवतामृत में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण भौतिक अभिव्यक्ति के रचनात्मक मामलों का संचालन करने के लिए अवतरित होते हैं, तो वे अवतार होते हैं। अवतारों की दो श्रेणियां हैं, सशक्त भक्त और तद एक आत्म रूप, स्वयं भगवान। तद एक आत्म रूप का एक उदाहरण शेष है, और एक भक्त का एक उदाहरण भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.83 वेदों में विशेष उद्देश्यों के लिए पशु बलि के संबंध में कुछ प्रतिबंधात्मक नियम और कानून हैं। फिर भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वैदिक सिद्धांतों के संदर्भ के बिना पशु बलि को अपनाते हैं। इस बकवास को रोकने और अहिंसा के वैदिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए भगवान बुधवार प्रकट हुए। इसलिए भगवान के प्रत्येक अवतार या अवतरण का एक विशेष मिशन है, और उन सभी का वर्णन प्रकट ग्रंथों में किया गया है। भगवद गीता 4.7 एक नवजात भक्त पर अन्य भौतिक इच्छाओं, अर्थात स्त्री और धन की इच्छा का आक्रमण होना निश्चित है। इस प्रकार हृदय पुनः गंदी बातों से भर जाता है और भौतिकवादी की भांति कठोर से कठोर हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति एक प्रतिष्ठित भक्त या अवतार बनने की इच्छा रखता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.135 कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, और इसलिए विभिन्न अवतारों की सभी विभिन्न विशेषताएं कृष्ण में मौजूद हैं। जब कृष्ण अवतार लेते हैं, तो अन्य अवतारों की सभी विशेषताएं उनके भीतर पहले से ही मौजूद होती हैं। अन्य अवतार कृष्ण का आंशिक प्रतिनिधित्व हैं, जो सर्वोच्च व्यक्ति के पूर्ण अवतार हैं। यह समझा जाना चाहिए कि सर्वोच्च व्यक्ति, चाहे वह शुक्ल, रक्त या पिता, सफेद, लाल या पीला के रूप में प्रकट हो, एक ही व्यक्ति है। जब वह अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, तो अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत 10.8-13 अवतार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। ये सभी पूरे ब्रह्मांड में समय पर प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं में देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने अनन्य भक्तों को संतुष्ट करना है। भगवद गीता 4.8 किसी को भी तब तक अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका उल्लेख शास्त्रों में न किया गया हो। यह सत्य नहीं है कि भगवान केवल भारत की धरती पर ही अवतरित होते हैं। वह स्वयं हमको कहीं भी और हर जगह प्रकट कर सकता है, और जब भी वह प्रकट होना चाहता है। भगवद गीता 4.7 भगवान अपने निवास से इस संसार में अवतरित होते हैं, और इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो उतरता है। कभी कभी अवतार को ऐसे अवतार के रूप में समझा जाता है जो मांस और हड्डी का भौतिक रूप धारण करता है, लेकिन वास्तव में अवतार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उच्च क्षेत्रों से अवतरित होता है।
श्रीमद् भागवतम 3.19-31। सर्वोच्च भगवान मानव समाज को धार्मिक सिद्धांतों को निष्पादित करने का उचित तरीका सिखाने के लिए एक अवतार भेजते हैं। ऐसे धार्मिक सिद्धांत भक्ति मार्ग हैं। जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगई 18.66। श्रीमद् भागवत 5.3-20। भगवान चैतन्य को कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उपनिषद, महाभारत और भागवत जैसे प्रकट ग्रंथों के गोपनीय भागों में सीधे नहीं बल्कि गुप्त रूप से वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन से बहुत आकर्षित होते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों को मारता नहीं है, बल्कि अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। भगवत गीता 4.8। मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है उसे अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार, पूजनीय रूप, देवता अवतार कहा जाता है। यह सुविधा नवजात भक्तों को दी जाती है ताकि वे भगवान के वास्तविक रूप को आमने सामने देख सकें और अर्चा के रूप में अपनी सम्मानजनक श्रद्धा और बलिदान अर्पित कर सकें। ऐसी सुविधाओं के माध्यम से नवदीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आह्वान करते हैं। श्रीमद् भागवत 4.30-27। जब भी अवतारों का उल्लेख होता है, धार्मिक सिद्धांत स्थापित होते हैं और कृष्ण के विरोधी राक्षसों को मार दिया जाता है। कृष्ण चेतना आंदोलन दो उद्देश्यों के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है: कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना और उन सभी ढोंगियों को मारना जो खुद को अवतारों के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं। श्रीमद् भागवत 7.10-42। पहला पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरा पुरुष अवतार गर्भोदकशाई विष्णु है, जिनसे ब्रह्मा का निर्माण हुआ है। तीसरा पुरुष अवतार क्षीरोदकशाई विष्णु है, जो ब्रह्मांड में हर चीज के परमात्मा के रूप में रहता है और ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सृष्टि का रख रखाव करता है। श्रीमद् भागवत 2.104।